अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत ने साइफर को जिंदा करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना पाँव कुल्हाड़ी के ऊपर दे मारा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज दुनिया को, कौम को बताऊंगा कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, इस बढ़ती हुई मईशत के साथ क्या दुश्मनी की, इस गरीब आवाम के साथ, इस गरीब आवाम के हक पर किस तरह इन्होंने डाका डाला। मैं आज पूरी कौम के सामने रखूंगा। मेरी हुकूमत गिराने वाले और मुझे नाअहल करवाने वाले नालायकों ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे साइफर वाले तमाशे को बेनकाब करने का मौका फराम कर दिया है। कल किसी भी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात मैं कौम के सामने रखूंगा और कौम को बताऊंगा कि किस तरह 17 साल से एक बैठी हुई मईशत को जब हमने उठाया, 17 साल में मुआशी तौर पर बेहतर होने वाली एक हुकूमत को किस तरह इन्होंने एक साजिश के तहत, एक अमेरिकन साइफर के तहत गिराया और किस तरह इन मुजरिमों को, जिन पर करप्शन के चार्ज थे, जिनको सजाएं होने वाली थी, किस तरह इन मुजरिमों को इस कौम पर, इस मुल्क पर नाजायज़ तरीके से मुसल्लत करवाया और इन मुजरिमों को इक़्तिदार में लाने के लिए ये साजिश रचाई गई, महज अपने फ़ायदे के लिए, महज अपनी, और इन मुजरिमों की करप्शन बचाने के लिए इन मुजरिमों को एक साजिश के तहत इस कौम पर, इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये तमाम तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से ज़्यादा दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। इमरान खान का मतलब ये है कहने का कि ये एक ऐसी तफसीलात होंगी कि आपको किसी भी पाकिस्तान के ड्रामे से ज़्यादा अच्छी लगेंगी जब आप सुनेंगे, और आपको सुनने में मज़ा आएगा। आप दिलचस्पी से सुनेंगे किस तरह इन्होंने इस मुल्क, इस कौम के साथ गद्दारी की। सीधी सीधी बात यह है कि इमरान खान साहब साइफर को कौम के सामने रखना चाह रहे हैं, कौम के सामने लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बहुत से सहाफ़ी चीख चीख कर कहते रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है। खालिदा फरूकी ने कहा कि साइफर मैंने देखा है। तो दोस्तों, जब इनको तमाम हरबे अपने नाकाम होते हुए नज़र आए तो इन्होंने साइफर को पकड़ लिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइफर एक झूठा था, जो कि मुलव्वस ये खुद हैं, ये हुकूमती टोला खुद है। हुकूमत गिराने में इस साइफर के अंदर हुकूमती टोला खुद मुलव्वस है और मुलव्वस ये इमरान खान को कर रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब ने साइफर की हकीकत को कौम के सामने लाने का फ़ैसला किया है और 24 जुलाई को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया। और मज़े की बात यह है कि 25 जुलाई को इमरान खान को भी तलब कर लिया है। दोस्तों, ये सब एक आखिरी हरबा इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जितनी मर्जी झूठी कहानियाँ, जितनी मर्जी इल्ज़ामात इमरान खान पर लगा लें, कौम एक रत्ती के बराबर भी सच नहीं मानने वाली जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा, बल्कि कौम इन्हीं को उस प्रोपेगेंडे का मुजरम ठहराती है, ना कि इमरान खान को ठहराती है। तो इन अहमकों को समझ नहीं आ रही कि हम इमरान खान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा या कोई प्लानिंग करते हैं वो उल्टी हमारे ही गले में पड़ती है। इनको समझ नहीं आ रही। कोई भी मामला उठा के देख लें, इन्होंने इमरान खान को गद्दार बनाने की कोशिश की लेकिन कौम नहीं मानी। इन्होंने चोर बनाने की कोशिश की लेकिन कौम नहीं मानी। इन्होंने इन्होंने टेरर वाइट डाला, कौम नहीं मानी। इन्होंने इमरान खान के निकाह को गलत करार दिया लेकिन कौम नहीं मान रही। अब इन्होंने कहा कि जनाब चलो जाते जाते ये साइफर वाला हरबा इस्तेमाल करके देख लें। 9 मई किया, कौम नहीं मानी। फिर इन्होंने कहा कि जनाब अब साइफर वाला रह गया है, जिसके तहत इमरान खान की पॉपुलैरिटी बड़ी है, उसी को उछाल कर देखते हैं क्या इससे इमरान खान के ऊपर छींटे पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तो दोस्तों, अगर इमरान खान पर छींटे पड़ भी गए तो कौम बज़िद है इमरान खान की छींटे साफ़ करने के लिए। कौम की हालत ये हो चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ये सच्चा इल्ज़ाम भी निकाल कर ले आए इमरान खान के ऊपर, ये कौम मानेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठे इल्ज़ाम ही इतने लगा लिए कि कौम कोई सच्चा इल्ज़ाम भी नहीं मानेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
اللہ حافظ।